press the bell icon on the YouTube app and never miss an बात करेंगे आज सबसे पहले तो न्यूज़ नहीं, एक ज़ाहिर न्यूज़ भी है और एक टॉपिक भी है, और वो ये कि पाकिस्तान के लिए बार बार कहा जाता है भारत की तरफ से कि जी जब तक आप लोग ये टेररिज्म नहीं रोकेंगे हम ट्रेड ओपन नहीं करेंगे, यानी कि टेररिज्म एंड ट्रेड कैन नॉट गो टुगेदर। ये बात कई बार भारत की तरफ से कही गई है, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा यही कहा कि जी हमारे यहाँ से कोई टेररिज्म नहीं हो रही, हम तो खुद शिकार हैं टेररिज्म का। जी हाँ, और इसके लिए कई बार ये भी बताया गया कि जी हमने तो दहशतगर्दी की जंग लड़ी है और हमारे यहाँ से तो जी 80,000, कभी 70,000 और कभी कितने लोगों की जाने गई हैं, ये भी पाकिस्तान ने बार बार कहा। लेकिन पाकिस्तान शायद ये बताना भूल जाता है कि पाकिस्तान आखिर उस टेररिज्म की वॉर या दहशतगर्दी की जंग का हिस्सा बना ही क्यों। जी हाँ, जो अफगानिस्तान वॉर थी उसका हिस्सा बना पाकिस्तान, और उसकी रीजन यही थी कि जी डॉलर मिल रहे थे, हमें भर भर के डॉलर आ रहे थे और हमने कहा ठीक है हम अफगानिस्तान की वॉर का हिस्सा बन जाते हैं और कोई हर्ज नहीं है, हमें बस डॉलर मिलने चाहिए। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी को, जो कि न सिर्फ बात करेंगी भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे, बल्कि जबरदस्त तरीके से खुद अपने मुल्क पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगी। तो ये वीडियो काफी मजेदार होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जब फ्राई के एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं, और इससे पहले कि हम चलें अपनी न्यूज की तरफ, आप सबसे से रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात करेंगे आज सबसे पहले तो न्यूज नहीं, एक ज़ाहिर न्यूज भी है और एक टॉपिक भी है, और वो ये कि पाकिस्तान के लिए बार बार कहा जाता है भारत की तरफ से कि जी जब तक आप लोग ये टेररिज्म नहीं रोकेंगे हम ट्रेड ओपन नहीं करेंगे, यानी कि टेररिज्म एंड ट्रेड कैन नॉट गो टुगेदर। ये बात कई बार भारत की तरफ से कही गई है, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा यही कहा कि जी हमारे यहाँ से कोई टेररिज्म नहीं हो रही, हम तो खुद शिकार हैं टेररिज्म का। जी हाँ, और इसके लिए कई बार ये भी बताया गया कि जी हमने तो दहशतगर्दी की जंग लड़ी है और हमारे यहाँ से तो जी 80,000, कभी 70,000 और कभी कितने लोगों की जाने गई हैं, ये भी पाकिस्तान ने बार बार कहा। लेकिन पाकिस्तान शायद ये बताना भूल जाता है कि पाकिस्तान आखिर उस टेररिज्म की वॉर या दहशतगर्दी की जंग का हिस्सा बना ही क्यों। जी हाँ, जो अफगानिस्तान वॉर थी उसका हिस्सा बना पाकिस्तान, और उसकी रीजन यही थी कि जी डॉलर मिल रहे थे, हमें भर भर के डॉलर आ रहे थे और हमने कहा ठीक है हम अफगानिस्तान की वॉर का हिस्सा बन जाते हैं और कोई हर्ज नहीं है, हमें बस डॉलर मिलने चाहिए। ये बात पाकिस्तान ने की, और उसके अलावा भी कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, एक लंबी लिस्ट है, लश्कर जंगवी, लश्कर तोयबा, टीएलपी, टीटीपी और न जाने कितने बहुत सारे नाम हैं जो कि पाकिस्तान में ही मौजूद हैं, पाकिस्तान ने ही बनाए और पाकिस्तान ने ही उनको जो है आगे की तरफ भेज दिया, किसी दूसरी कंट्री में भेजने के लिए उनको बनाया गया। कहा ये गया ना सिर्फ ऐसा कि हम मेरे जैसे कोई जर्नलिस्ट बात कर रहे हैं, बल्कि ये कि ये बुक आप देखिए, जनरल परवेज मुशर्रफ की बुक जो है, इस बुक के अंदर भी उन्होंने यही लिखा है कि जी हमने जिहादी तैयार किए कश्मीर के लिए, हमने जिहादी तैयार किए फलस्तीन के लिए, और इस किस्म की बातें जो हैं वो परवेज मुशर्रफ ने ना सिर्फ ये कि अपनी इस बुक इन द लाइन ऑफ फायर में लिखा है, बल्कि उन्होंने ये बात अपने कई इंटरव्यूज में भी कही। कोई 10 से 12 या समझे 15 साल, अगर बहुत ज्यादा नहीं तो 15 साल पहले तक जो है हमारे यहाँ जिहाद कहा जाता था, और हम समझते थे कि जो लोग भी जाकर दूसरों की जानें ले रहे हैं हम उन्हें फ्रीडम फाइटर समझते थे, हमें कहा जाता था कि जी ये फ्रीडम फाइटर है और जी ये जिहाद कर रहे हैं। हुआ तो ये कि जब वही जिहादी हमारे सर के ऊपर पहुंचे और उन्होंने हमारे सर के ऊपर ढोल बजाना शुरू किया और उन्होंने हमारे ही लोगों को मारना शुरू किया, तो हमें समझ आई और हमें पता लगा कि अरे ये तो टेररिज्म हो रही है और इसको जिहाद नहीं कहते और ये फ्रीडम फाइटर्स भी नहीं है, ये तो टेररिस्ट हैं और ये लोगों की जानें ले रहे हैं, और दूसरों की जब तक ले रहे थे तब तक वो हमारे लिए फ्रीडम फाइटर थे, जब तक दूसरों की जान ले रहे थे तब तक वो हमारे लिए जिहादी थे। लेकिन जिस वक्त उन्होंने वही हरकत हमारे यहाँ शुरू कर दी और हमारे लोगों को मारना शुरू किया, तो हमें अक्ल आई और हमने सोचा कि नहीं जी ये तो टेररिज्म हो रही है। लेकिन अब हुआ ये है कि क्योंकि ये बात इतनी बढ़ चुकी है, इतनी फैल चुकी है, एक एक ग्रुप में से कई कई और ग्रुप निकल आए हैं कि अब इनको कंट्रोल करना जो है वो किसी के बस में
नहीं रहा। कई ऑपरेशन जो है वो अनाउंस किए गए, कई ऑपरेशन स्वात में, कभी केपीके में और कभी कहीं अनाउंस होते हैं पाकिस्तान की आर्मी एजेंसीज की तरफ से, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। एक बार फिर ऑपरेशन अनाउंस किया गया है और कह रहे हैं कि जी अज़्म इस्तेहकाम के नाम से कि जी एक और ऑपरेशन किया जाएगा और इन टेररिस्ट का खात्मा किया जाएगा। साथ साथ अफगानिस्तान के तालिबान के ऊपर भी एलिगेशंस हैं और लगाई जा रही हैं और बात यही की जा रही है कि अफगान तालिबान जो है वो टीटीपी वालों को सपोर्ट कर रहे हैं और टीटीपी वाले जो हैं वो अफगानिस्तान की ही जमीन इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने में। अब ये तो होना ही था, आपने ये तो सुना ही होगा जब कहा था हेनरी क्लिंटन ने कि जी जब आप अपने पिछवाड़े में सांप पालेंगे तो जी वो तो आपको ही डसेंगे, लेकिन उस वक्त हमें समझ में नहीं आया और हमें लगा कि नहीं, हेनरी क्लिंटन जो भी कह रही हैं अपनी जगह कह रही हैं, लेकिन हम जो सांप पाल रहे हैं वो किसी और को ही काटेंगे। बात सिर्फ हेली क्लिंटन की नहीं थी, पाकिस्तान को और भी कई तरफ से लोगों ने वार्न किया, समझाने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है कि अब अगर ये कोशिश कर भी रहे हैं तो वो कोशिश में कहाँ तक कामयाब होंगे ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इससे पहले जितनी भी कोशिशें की गई उसमें हम बुरी तरह से नाकाम दिखाई दिए हैं। अभी भी हमने देखा कि एक दिन पहले ही आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है वो केपीके साइड पे यानी कि पाक अफगान बॉर्डर पे जो है वो अटैक किया गया और बन्नू के इलाके में जो हमारे यहाँ जो फोर्सेस की गाड़ी थी या फोर्सेस जहाँ पे मौजूद थे वहां पर अटैक किया गया और तकरीबन 8 लोगों की जानें गई। जी हाँ, 8 लोग हमारे जो थे उन बेचारों की जानें गई, वो शहीद हुए। और इसी तरीके से हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के इलाके में भारत की तरफ जो है वहां पर भी कुछ दहशतगर्दों ने, कुछ टेररिस्ट ने अटैक किया और कहा यह जा रहा है कि उनका नाम बताया जा रहा है कश्मीर टाइगर्स के नाम से। कश्मीर टाइगर्स कोई हैं जिन्होंने इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि उन्होंने भारतीय कश्मीर में अटैक किया और 4 लोगों की वहां पर भी जान गई है। अब एक जैसा हाल हुआ है। पहले हमें सिर्फ ये लगता था कि जी जाने सिर्फ कश्मीर में या जाने सिर्फ भारत साइड पे या अफगानिस्तान में या कहीं और जाएंगी, हमें कोई खतरा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ये चीज बढ़ते बढ़ते पाकिस्तान के अपने गले तक पहुंच चुकी है। अब इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा इसके ऊपर खैर डिबेट्स चलती रहती है, लेकिन उन डिबेट्स का जाहिर है कोई रिजल्ट नहीं निकलता। बड़ा अफसोस होता है ये सब कुछ देखकर, ये सब कुछ सुनकर, लेकिन जाहिर है कि कश्मीर के लोग जो हैं या जो भारत के लोग हैं उनका ये भी कहना है कि शायद पाकिस्तान अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए यहाँ से जो लोग जा रहे हैं कश्मीर में या जो गलत तरीके से कश्मीर में जाते हैं और लोगों की जानें लेते हैं, नुकसान करते हैं, उनको रोका नहीं जा रहा। लेकिन पाकिस्तान को अब इन्हें रोकना ही पड़ेगा। हम नॉन स्टेट एक्टर्स का बोलकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते, हम नॉन स्टेट एक्टर का बोलकर अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। एक क्लिप हम देखते हैं और फिर बात करते हैं। हिंदू बनिया मुशरिक कमीना दुश्मन आपका, वो अखंड भारत बनाना चाहता है, आपको छोड़ेगा फिर भी नहीं। लिहाजा बेहतर यही है कि जंग आप उसके पास ले जाए, वरना जंग आपको लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, सियालकोट, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, कराची में लड़नी पड़ेगी। वो तो आ रहा है, अब ज्यादा वक्त नहीं है। जी हाँ, ये थे ज़ैद हामिद साहब जो जिस तरह की बातें किया करते हैं उसी तरह की बातें कर रहे थे। और हिंदू बनिया हमारा दुश्मन और इस किस्म की बातें, जब तक ये चीज नहीं रोकी जाएगी पाकिस्तान में, जब तक हम भारत हमारा दुश्मन है, हिंदू हमारा दुश्मन है, वो हमें खा जाएगा, वो जंग कर देगा, वो लाहौर, इस्लामाबाद, कराची तक अपनी जंग को ले आएगा, जब तक ये चीजें हम रोकेंगे नहीं तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। और इसी तरीके से दोनों कंट्रीज में टेंशन रहेगी। टेंशन ऐसी नहीं कि अगर भारत में कोई ब्लास्ट हो गया या भारत में कोई तरह का हादसा हो गया या किसी ने अटैक कर दिया तो पाकिस्तान में उसका असर नहीं पड़ता, ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान में भी उसका असर होता है, पाकिस्तान के लोग भी परेशान हो जाते हैं और यहाँ पर भी यही सोचा जा रहा होता है कि आखिर अब ये सिलसिला किस तरह से रोका जाए और इस सब सिलसिले को किस तरीके से लोगों को संभाला जाए। तो यकीनन अगर इस किस्म की स्टेटमेंट्स आती हैं, चाहे वो ज़ैद हामिद हो या कोई दूसरा हो, इसके ऊपर भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रिक्टली काम करना होगा और इन चीजों को रोके बगैर काम नहीं चलेगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी का मजेदार अंदाज आपको काफी पसंद आएगा। हम जानते हैं कि आरजू काज़मी जी अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं और खुद पाकिस्तान में बैठ के आपने देखा कैसे उन्होंने बेबाकी से पाकिस्तान को एक्सपोज किया। ना सिर्फ पाकिस्तान की जो कूनीतियां हैं उनके बारे में बताया, जो पाकिस्तान के कुकर्म है
ان کا بھی پردہ فاش کیا اور آپ نے دیکھا پاکستان میں بیٹھے جو لال ٹوپی جیسے جہادی ہیں ان کو بھی ننگا کر کے رکھ دیا. تو آشا کرتا ہوں ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی. ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی اور مزیدار لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور اپنے وچار ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں. اور ایک بار پھر چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ کے لیٹسٹ اور مزیدار ویڈیوز لاتے رہیں. تو چلیے پھر ملیں گے ایسی کسی انٹرسٹنگ ویڈیو میں. تب تک اپنا دھیان رکھیے. جے ہند، جے بھارت.